गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास B.Ed सेकेंड ईयर। सब्जेक्ट है हमारा समावेशी शिक्षा, जिसमें हम आपको प्रतिभाशाली बालकों की शिक्षा का प्रबंध बता रहे हैं कि प्रतिभाशाली बालकों की शिक्षा का प्रबंध कैसे किया जाए। सबसे पहले तो ये है कि इनको समृद्ध शिक्षण के लिए अवसर प्रदान किए जाए। प्रतिभा के अनुकूल यदि इनको शिक्षण प्रदान किया जाएगा तो प्रखर बुद्धि वाले बालकों का ज्ञानार्जन अधिक होगा। तो प्रतिभा के अनुकूल इनको शिक्षण प्रदान किया जाना चाहिए, जिससे इनका ज्ञानार्जन अधिक होगा। दूसरी बात है कि विविध समृद्ध पाठ्यक्रम, इनके लिए विशिष्ट कौशलों का निर्माण भी किया जा सकता है। कि जो ये बालक है इनके लिए विशिष्ट कौशलों का निर्माण किया जा सकता है। इनके द्वारा उनकी सृजनशीलता, रुचि और उपलब्धि का विकास भी किया जा सकता है। इन सभी से एक वर्ष में 2 बार कक्षा उन्नति करना पसंद नहीं करते, बल्कि उनकी जगह विस्तृत तथा समृद्ध पाठ्यक्रम प्रस्तुत की राय देते हैं। तीसरी बात आती है कि वांछित तथा सामाजिक आदतों का विकास। बालक को अपने अनुकूल शिक्षण तथा कार्य में व्यस्त रहने के कारण उसके असामाजिक तथा अवांछित आदतों के निर्माण का अवसर नहीं मिलेगा। यदि बालक अपने शिक्षण में अपने अनुकूल अगर उसे शिक्षण कार्य मिल रहा है और वह कार्य में व्यस्त है, तो वह असामाजिक और अवांछित आदतों का निर्माण का अवसर नहीं मिल पाएगा, वो गलत आदतें नहीं सीख पाएगा। इसलिए उन बच्चों को वांछित और सामाजिक आदतों का विकास करना चाहिए। विभिन्न दिशाओं में नेतृत्व के अवसर, कि इन बालकों को विभिन्न दिशाओं में नेतृत्व के अवसर देने चाहिए। जब प्रतिभाशाली बालकों को अपनी रुचि और विशिष्ट की दिशा में कार्य करने का और ज्ञानार्जन का अवसर मिलेगा ना, तो इस कार्य क्षेत्र में अपना योगदान देकर के वो देश को भी समृद्ध बनाएगा। अगला है कक्षाोन्नति। जो प्रतिभाशाली बालक हैं उनको एक ही वर्ष में 2 बार कक्षाोन्नति के लिए अधिकांश जो शिक्षाविद हैं वो विरोध करते हैं, लेकिन पृथक कक्षा आरंभ करने से, पृथक विद्यालय में भेजने से इस व्यवस्था की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी, उनकी कक्षाोन्नति की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अब है कक्षा में समायोजन। साधारण और प्रतिभाशाली बालकों को एक साथ एक कक्षा में रखने तथा पढ़ाने से समस्याओं का अपघटित करना है। दोनों ही प्रकार के बालक आपस में एक साथ नहीं हो पाते हैं, वे एक दूसरे को परेशान करते हैं। इसके अतिरिक्त अध्यापक को भी अध्यापन में परेशानी आती है। इसके कैसे आती है? यदि वे अच्छे स्तर से, यदि अध्यापक अच्छे स्तर से पढ़ाता है तो सामान्य बालकों के ज्ञान समझ में नहीं आता। दूसरी ओर यदि वह सरल विधि से संबंधित सामान्य ज्ञान देता है तो प्रतिभाशाली छात्रों के साथ न्याय नहीं होता। इसलिए दोनों में एक ही कक्षा में प्रतिभाशाली और सामान्य बालक दोनों में समायोजन नहीं हो पाता है। इसलिए छात्रों में परस्पर प्रतियोगिता का अवसर नहीं रहता है। प्रजातांत्रिक सिद्धांतों के ये अनुकूल नहीं है। तो इस प्रकार से प्रतिभाशाली जो बालक हैं उनकी शिक्षा के प्रबंध हमें इस तरीके से करें तो उनकी थोड़ी सी समस्याएं समाप्त हो सकती है। तो इस प्रकार से मैंने आज आपको प्रतिभाशाली बालकों की शिक्षा का प्रबंध बताया है। मेरी स्वास्थ्य थोड़ा ठीक नहीं होने के कारण मैं आज आपको इतना ही अध्ययन करवा पाऊँगी। धन्यवाद।